नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज हम बात करने वाले हैं शनि देव का वक्र होना। ये बहुत ही विशेष और बहुत ही खास टॉपिक आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि मैं हमेशा से बात करता हूं दोहरे गोचर को लेकर। ग्रह अपना राशि परिवर्तन एक समय के बाद करते ही हैं, लेकिन दो ऐसे मेजर प्लैनेट हैं, बृहस्पति और शनिदेव, जिनका गोचर बहुत ज़्यादा मान्य रखता है, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी हमारी लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हमारे पूरे, चाहे करियर की बात हो, चाहे हमारे हेल्थ की बात हो, फाइनेंस की बात हो, या हमारे रिलेशन की बात हो, या हमारे पूरे देश और दुनिया की, या हमारे पूरे जो कहते हैं सुख सुविधा की बात हो, हर तरीके से इसका गहरा असर हमारे जीवन पे पड़ता है। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कि जो शनि देव हैं, न्याय के देवता, वो 27 जुलाई को यानी 26 तारीख को रात्रि 12 बजे के बाद 1:25 पे 27 तारीख लगी और 1 घंटे 25 मिनट में शनिदेव वक्र अवस्था में आने वाले हैं। हम वक्र को इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? वक्र का क्या है ऐसा अर्थ? सबसे पहले आप समझे, ग्रह जो है वो हमारी पृथ्वी के साथ में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और एक ऐसा इल्यूजन पैदा होता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह जो है वो बैकवर्ड जा रहा है, यानी पीछे की तरफ जा रहा है। ऐसे में ये एक इल्यूजन है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि ग्रह की जो चाल है वो स्लो हो जाती है और उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाना। इसीलिए शनिदेव यानी न्याय के देवता वो वक्र होने जा रहे हैं 27 जुलाई को। मध्य रात्रि का समय रहेगा 1:25 का। और ये जो वक्र अवस्था है, इसका कैसा असर पड़ने वाला है राशियों पर और देश और दुनिया के अंदर, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य एक और है, क्योंकि देखिए भारत की कुंडली के अंदर शनि देव जो मालिक है वो नवम और दशम भाव के मालिक हैं। वृषभ लगन कुंडली बनती है, यानी भारत की कुंडली का भाग्य और भारत की कुंडली का कर्म की मेहनत और तरक्की ये शनि देव डिसाइड करते हैं। और शनि देव इस समय भारत की कुंडली में जो गोचर कर रहे हैं वो 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं राइट नाउ। वहां पे वक्र अवस्था से, यानी उनका जो प्रभाव है वो पीछे वाले घर की तरफ भी होगा, यानी पीछे वाले जो हाउसेज हैं, जैसे कि नवम भाव, कुंडली का लगन। एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि ग्रह का जितना वो आगे देखता है उतना ही उसका प्रभाव पिछले वाले भावों पे भी होता चला जाता है। अब शनिदेव क्या कर रहे हैं? भारत की कुंडली के अंदर भाग्य भाव को देखना। ये परिस्थितियां सामान्य से कहीं ना कहीं नाजुक स्थितियों को दर्शाती हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि हम चीज़ों को समझें, एक जागरूकता रहे, इस चीज़ को समझाने का प्रयास मैं करना चाहता हूँ। भारत की कुंडली में पहले ही राहु केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो गोचर बनता है भारत के सुख भाव में, भारत के दशम भाव में। और ये परिस्थितियां दर्शाती हैं कहीं ना कहीं, जैसा भी आप देख रहे हो, जिस प्रकार आंदोलन चल रहे हैं, सीजीपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रकार सरकार को लेकर परेशानियां बहुत अधिक बढ़ती जा रही हैं और ये परेशानियां इसी राहु केतु के एक्सिस से आती हैं। दूसरे एंगल से अगर हम समझें, जो शनिदेव हैं, शनिदेव इस समय जाके बैठे हुए हैं मीन राशि के अंदर और 27 जुलाई को ये वक्र होने वाले हैं। ये जो घटना है कहीं ना कहीं देश की अशांति को, कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो ग्रहों गोचर के अनुसार इतनी बेहतर मुझे नजर नहीं आ रही। और दूसरा एंगल अगर हम समझें, जैसे ये प्रोटेस्ट की बात थी, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च स्थितियों में है और नवम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, यानी बृहस्पति काफी हद तक, अब बृहस्पति क्या है? हायर एजुकेशन। जैसा आपने देखा कि नीट के पेपर को लेकर परेशानियां चल रही थी, यानी हायर एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं डिमांड छात्रों की बढ़ी, लेकिन शनि ने उसको, जैसे ही बृहस्पति ने शनि को देखा तो क्या है कि न्याय के अंदर सुधार होना। कहीं ना कहीं सरकार जो है इस टॉपिक को लेकर जरूर जनता के पक्ष में सुनेगी, जरूर कहीं ना कहीं ऐसी बात आएगी जरूर जो जनता के फेवर में हो। इसके लिए भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस पहले बनाई है, आप देख लीजिएगा, नीचे आई बटन पे जो है वो लिंक आ जाएगा कि पहले हमने इसके बारे में आपको बता रखा है कि जनता के फेवर में चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार लेगी, क्योंकि बृहस्पति भी शनिदेव को देख रहे हैं। लेकिन एक कहते कोई घटना, ऐसी परेशानियां जो मुझे कहीं ना कहीं ग्रहों के हिसाब से इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, वो यह है कि शनिदेव भारत की कुंडली में पहले ही सुख के अंदर केतु का विराजमान होना और शनि का भाग्य को देखना, ये भारत की स्थिति के हिसाब से इतना सामान्य मुझे नजर नहीं आ रहा। जैसा आपने देखा कि नेपाल के अंदर परेशानी आई, श्रीलंका के अंदर परेशानियां आई, 2022 की मैं बात करूं, 2025 की मैं बात करूं, इस समय भी शनि वक्र अवस्था में और उस समय भी शनि वक्र अवस्था में थे।
और यही वक्र अवस्था मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि ऐसी परेशानियां जो सरकार को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें मुझे दिखती भी यहाँ पे नजर आ रही हैं। यानी सरकार चाहे जनता के फेवर में भी अगर बात करें, फिर भी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं और भी ऐसे टॉपिक्स या ऐसी कोई परेशानियां उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिलती है। यानी परेशानियां थमने का नाम ही नहीं लेने वाली। और अगस्त के महीने में मैं क्या कहूँ कि अगस्त के महीने के अंदर सूर्य ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण लगने वाला है। अब सूर्य जो है वो है सत्ता के सर्वोच्च लोग, जिनका बहुत ज्यादा ऑरा हो, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति। अब वही जो अगस्त का महीना है, जैसे ही सूर्य जो है वो केतु के साथ गोचर करेंगे, ये भी ग्रहण भारत की कुंडली के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। भारत की कुंडली के सुख भाव में ही केतु बैठे और वहीं पे सूर्य जब गोचर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अगस्त का महीना भी सरकार के लिए, और ये जो परिस्थितियां हैं जैसा भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है। जैसा कि नेपाल में हमने देखा, हमने श्रीलंका के अंदर देखा, ऐसी परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं कि कहीं ना कहीं अगस्त या सितंबर के महीने में ऐसी परिस्थितियां भारत में भी देखने को मिलती हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार शनि का वक्र अवस्था कहीं ना कहीं दिक्कतों को लेकर आता है। और जैसा मैंने कहा कि जो सूर्य हैं वो भी केतु के साथ गोचर करने वाले अगस्त के महीने में, सूर्य ग्रहण होना, चंद्र ग्रहण होना। सूर्य है सर्वोच्च, सबसे टॉप के जो लीडर्स होते हैं, चाहे वो भारत की बात हो, चाहे वो पूरे विश्व की बात हो। अब आपने देखा कि किस प्रकार जो ट्रंप के द्वारा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है, वो भी कहीं ना कहीं चीजों के अंदर इंटरफेयर करना, उनका हस्तक्षेप होना, उनकी कहीं ना कहीं डिसीजन का गलत होना, जो बहुत ज्यादा परेशानियों को दर्शाता है। तो एक वीडियो था आपको समझाने का कि ग्रहों का हमारी देश और दुनिया पे भी बहुत गहरा असर पड़ता है। और शनि जैसे ही 27 जुलाई को वक्री होने वाले हैं, लेकिन इनका प्रभाव पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। ये तरंगे पहले से कहीं ना कहीं देश और दुनिया पे स्टार्ट हो चुकी हैं और आने वाला समय दिसंबर तक का ये जो समय है बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहने वाला है। हालांकि अगस्त सितंबर तो बहुत ज्यादा ही तंग करने वाला है। दोस्तों, ये तो था अभी तक हमने जो बात करी कि शनि का वक्र होना देश और दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि इसका ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके लिए ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली समय रहने वाला है, और वो कौन सी राशि हैं जिनको सावधानी रखनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कौन सी राशि के लिए सबसे ज्यादा शनि का जो वक्र अवस्था है शुभ रहने वाली है। वृषभ राशि, सिंह राशि और हमारी कर्क राशि, इनके लिए सबसे ज्यादा जो ये समय है बहुत ज्यादा शुभकारी समय रहने वाला है। यानी आपके काम में, करियर में, चीजों में काफी हद तक आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वो राशियां कौन सी है जिनके लिए थोड़ा सा समय दबा हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेष राशि की बात करें, अगर हम वृश्चिक राशि और कन्या राशि, आप लोगों के लिए समय थोड़ा सा, मेरे लिए ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको यहाँ पे तंग कर सकती हैं। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ चलिएगा। और ये वो राशियां हैं कि जो लाइफ में तरक्की भी कर सकती हैं, लेकिन सावधानी के साथ अगर चलोगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सभी राशि वाले क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं कि जिसके सबसे अच्छे परिणाम मिले। सबसे अच्छा तरीका है किसी भी वृद्ध आश्रम में जाके वहां पे सेवा करना, वहां पे अपना समय व्यतीत करना। उन लोगों के लिए क्या बेहतर आप कर सकते हो, क्या अच्छा आप कर सकते हो, उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। और कोशिश करें कि गौ सेवा करना, आप अगर हरा चारा होता है ये गाय को आप खिलाएं तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। या फिर जो चने आते हैं, काले चने उबाल कर ये आपको गाय को खिलाओगे तो इसका विशेषकर आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये था वक्र शनि का प्रभाव कैसा रहने वाला है देश और दुनिया पर, और ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके लिए समय काफी अच्छा है, और वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए समय थोड़ा सा नाजुक है। तो ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करा है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके लिए आज के लिए इतने इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।